आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। मैंने नोटिस करा है कि काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक पे। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर इसको बहुत ही इजी कंसेप्ट बनाकर समझाने वाला हूं और मल्टीपल केसेस बनाकर समझाने वाला हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट के कितने टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो केस सिखाने वाला हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे कैसे सॉल्व होगा, और आने वाले वीडियोज में भी उसके और भी केसेस सिखाऊंगा। अगर आपको आज पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आएगा तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा फॉर पार्ट 2, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जिस दिन इसमें 100 लाइक्स हो जाएंगे तो उस दिन मैं आपको उसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा और पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा, और वहां पर हम पास्ट एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मेरी भी हेल्प कीजिएगा इस वीडियो को शेयर करने में और बच्चों की बीच में लाने के लिए जिनको पास्ट एडजस्टमेंट क्लियर नहीं है। चलिए अभी हम शुरू करते हैं हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक। चलिए तो नाम से ही शुरुआत करते हैं। नाम है यहाँ पे पास्ट और एडजस्टमेंट। पास्ट का मतलब हुआ कि पुराना यानी कि बीता हुआ, और साथ साथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब किसी चीज के साथ एडजस्ट करना यानी उसको रेक्टिफाई करना, सही करना। तो अब यहां पर बात आती है कि क्या चीज सही करने के लिए कह रहे हैं। भाई ऐसा हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकते हैं। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे आप लोग भी कई बार अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, गलती से हम कोई एंट्री भूल जाते हैं, ओमिटेड हो जाती है, ओमिशन। ठीक है, तो ऐसा ही यहां पर भी होता है कई बार कि भाई अकाउंटेंट ने सारा अकाउंट बना के तैयार कर दिया और हमें बाद में पता चला कि भाई हमारी कोई एंट्री रह गई थी जिसको हमने नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा पार्टनर में, तो उसे अब हमें करना पड़ेगा। लेकिन चैलेंज ये है हमारे लिए पास्ट एडजस्टमेंट में कि बोलते हैं कि आप एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करो, सभी गलती जो हमने करी है उस सभी गलती को एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके ठीक कर दो। जैसे कि अगर एक कंपनी में हम एक पार्टनर को सैलरी देना भूल गए, एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो ये जो दो गलती हुई है इनके लिए हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है, और वो हमें करके दिखाना होता है। कैसे कैसे करेंगे यहाँ पे पास्ट एडजस्टमेंट में, वही मैं आपको सिखाऊंगा। तो बेसिक हम यहाँ पे समझ चुके हैं इस वक्त कि पास्ट एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, जो एंट्री हम भूल चुके हैं या फिर हमने नहीं दिया है पार्टनर को किसी चीज का अमाउंट, तो हम उसे वो पे कराएंगे और उसके लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाएंगे और उसके थ्रू हम यहाँ पर एंट्रीज को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे केस 1 से, जहां पर हम केस 1 को समझकर क्या करते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट कैसे होगा। चलो, तो क्वेश्चन में लिखा है हमारे पास केस 1 के, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स फॉर 3:2। हमारे जो पार्टनर है ए और बी, उनका जो शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। फर्म को एक प्रॉफिट हुआ है, फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली रॉन्गली। मतलब ये कह रहे हैं कि एक्चुअल जो शेयर था वो तो था 3:2 का, लेकिन हमने गलती से इसे बांट दिया इक्वली बिटवीन पार्टनर्स, यानी कि 1:1 में हमने इसे बांट दिया। अब हमें क्या करना है, नाउ रेक्टिफाई एंड पास जर्नल एंट्री। अब वो कह रहे हैं कि इस चीज को ठीक करो और इसे क्या करो, सही करके एक जर्नल एंट्री पास कर दो और इस सिचुएशन को ठीक कर दो। ठीक है, हम कर देंगे, लेकिन आप समझते हैं इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप जब बुक में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका एक फॉर्मेट दिखेगा, जो कि आपको दिखेगा जैसे पर्टिकुलर, ए, बी और फर्म। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो ए और बी के साथ आपको डेबिट और क्रेडिट भी दिखेगा, लेकिन आपको जो मैं मेथड सिखाने वाला हूं इसमें आप इसे सिंपल वे में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं फॉर्मेट हमारा हमने जो बनाया है वो। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा हमारा फॉर्मेट। देखो सिंपल सी चीज है, हमने अब एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, उसको समझने की कोशिश करो। आपने गलती से मुझे 1000 रुपए दे दिए जबकि आपको मुझे 900 रुपए देने थे, तो इस चीज को आप कैसे सुधारोगे। आप बोलोगे सर आप हमें 100 रुपए वापस दे देना, ठीक है, तो यहां से ये गलती ठीक हो जाएगी। तो ठीक ऐसे ही हमें यहां इस क्वेश्चन में भी करना है। हमने क्या करा है, हमारे पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है वो इक्वल बांट दिया है, तो हम पार्टनर्स को बोलेंगे भाई हमने आपके अकाउंट में गलती से इतना इतना पैसा डाल दिया है, तो आप क्या करो, वो पैसा हमें दे दो, फिर हम आपको उसे सही करके वापस दे देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले एंट्री यहाँ पर, और फॉर्मेट जो है मैं आपको फॉर्मेट को समझाना चाहूंगा। फॉर्मेट बनेगा पर्टिकुलर और जितने पार्टनर है उनका नाम, और एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा फर्म का यानी कंपनी का। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 पार्टनर होते तो यहाँ पे तीनों का नाम आता ए, बी, सी, और फिर एक कॉलम और आता, वो होता फर्म का। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्टनर है और फर्म आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। हमारे पास पहला आएगा। अब हमने क्या करा, जो प्रॉफिट गलत रेशियो में बांट दिया, सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि उस प्रॉफिट को गलत रेशियो में ही वापस मंगा लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग प्रॉफिट कॉल्ड बैक, प्रॉफिट कॉल्ड बैक, और यहां पे हम इसे ब्रैकेट में दिखाएंगे क्योंकि ए और बी के अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। हमने कितना बांटा था, इक्वली बांटा था, कितने रुपए को, 1 लाख रुपए को, यानी कितना होगा 50,000। तो यानी ए के अकाउंट से हम 50,000 रुपीज मंगा रहे हैं, बी से भी हम 50,000 रुपीज मंगा रहे हैं। अब ये जो पैसा ये कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा कंपनी के पास, यानी कि प्लस में। ठीक है, मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं, इट मींस ये प्लस है।
ठीक है, जो ब्रैकेट में लिखूंगा इट मींस वो हम माइनस कर रहे हैं। तो ए के अकाउंट से माइनस हो गया, बी के अकाउंट से माइनस हो गया, कंपनी के अकाउंट में प्लस हो गया। अब हमने कर दिया, कंपनी के पास 1 लाख रुपए वापस आ गया। अब जब ये वापस आ गया तो अब आप इस 1 लाख रुपए का क्या करोगे? ये 1 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट है और ये प्रॉफिट लास्ट में जाएगा किसके पास? पार्टनर्स के पास। तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को ये प्रॉफिट दे देते हैं। किस रेशियो में हम देंगे? यहाँ पे जो 1 लाख रुपए है वो हम देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3:2 में। तो जब हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए का 3:2 करेंगे, यानी कि 3/5, और फिर एक बार और करेंगे इसे 2/5, तो ऐसे में हमारे पास जो अमाउंट आएंगे वो आएंगे 60,000 और 40,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये पैसा कंपनी में प्रॉफिट के तौर पे था, तो हमने क्या कर दिया, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कितना हमारा अमाउंट पहले का, हमने इसमें 60,000 दिए ए को, बी को कितने दिए हमने? 40,000 रुपए दिए। और अब आप देखोगे कि कंपनी से हमारे पास कितने माइनस हो गए? 1 लाख रुपए माइनस हो गए। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा दिया। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अभी इसके बाद हमें क्या करके दिखाना है? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि कोई और एंट्री थी नहीं इस क्वेश्चन में, तो अब हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। ठीक है, जो कि फटाफट से हम कर लेते हैं, और यहां पे लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, BAL शॉर्ट में लिख देते हैं, FIG। और यहां पे आएगा कितना? देखो, माइनस का 50,000 और प्लस का 60,000 है ना, तो वैल्यू किसकी बढ़ी है? प्लस की बढ़ी है, तो आंसर भी जो आएगा प्लस में आएगा, यानी कितना? 10,000 आएगा। ठीक है, इधर चेक करो, माइनस का 50,000 एंड प्लस का 40,000, यानी वैल्यू किसकी बढ़ी है? माइनस के 50,000 की ग्रेटर है, राइट। तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस में क्या आएगा? 10,000 आएगा, राइट। ठीक है, अब इधर चेक करो, प्लस का 1 लाख और माइनस का 1 लाख, आंसर आएगा निल, 0। अब यहां पर देखा आपने तो एक पार्टनर का प्लस में आंसर है और एक पार्टनर का माइनस में आंसर है। अब हमें करना क्या है? बहुत सिंपल सी एक चीज करनी है, वो ये कि भाई इनकी हमें बनानी है जर्नल एंट्री। जो अमाउंट लास्ट में बैलेंसिंग फिगर बचेगा बिटवीन द पार्टनर्स, उसी की हमें जर्नल एंट्री करनी होती है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें करना क्या है इसके बाद कि भाई जर्नल एंट्री में कौन से अमाउंट को कहां लिखेंगे। देखो, याद रखना एक छोटा सा रूल, जब हमें जर्नल एंट्री करनी होगी, जो भी पार्टनर का अमाउंट माइनस में आ रहा होगा तो उस पार्टनर का नाम और उस पार्टनर का अमाउंट डेबिट में जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहा हूं, अगर किसी पार्टनर का अमाउंट माइनस में आया तो उस पार्टनर का नाम, उस पार्टनर का अमाउंट डेबिट में जाएगा, और किसी पार्टनर का अमाउंट अगर प्लस में आया तो उस पार्टनर का नाम और उसका अमाउंट क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, अगर प्लस में आया तो क्रेडिट। ठीक है, वो पार्टनर का नाम और अमाउंट। तो यानी कि अब मेरे साथ यहाँ पे देखो एंट्री क्या बननी चाहिए। इस क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, कुछ भी बताया नहीं गया था कैपिटल अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, तो ऐसे में जब केस साइलेंट है हम कैपिटल अकाउंट ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? मैंने आपको कहा अगर जो पार्टनर माइनस में आया उसका नाम और अमाउंट डेबिट जाएगा, तो यानी यहाँ पे बी के उसमें माइनस में आया तो इट मींस बी कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो हम एंट्री बनाएंगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अब हम इसकी जर्नल एंट्री लिख लेते हैं फटाफट से। यहां पर एक पेन की इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, चलो। सो हमने करा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट आप मेंशन कर दोगे, कितना आएगा भाई? 10,000 यहां पर आएगा और 10,000 यहां पर आएगा, राइट। अब बात करते हैं इसके नरेशन की। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन में हमने क्या करा, एक्चुअली हमने जो अमाउंट है वो पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट करवा दिया। कैसे करा दिया वो समझाता हूं, लेकिन नरेशन पे बात करते हैं। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट इज एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। अब यहाँ पे देखो प्लस और माइनस जो है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट करी पार्टनर्स के बीच में, तो हमें ये समझ में आया जिस पार्टनर का माइनस आ रहा है इसका मतलब कंपनी ने इससे पैसा लेना है, और जिसका इसमें प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब ए को पैसा देना है। तो यहां पर ये समझो कि कंपनी ने ए को 10,000 रुपए देने हैं और बी से 10,000 रुपए लेने हैं। तो हमने क्या करा, अब देखो ट्राइंगल नहीं बनाया हमने यहाँ पे कि कंपनी ने जब ए को पैसा देना है तो पहले बी को बोलती कि भाई बी आप मुझे 10,000 रुपए ला के दो तो मैं बी को ए को पैसा दे दूंगा, है ना। हमने ऐसा नहीं करा, हमने नॉर्मली ऐसा बोल दिया कि भाई बी तुम क्या करना, तुमने मुझे पैसे देने हैं और मुझे भी ए के पैसे देना, तो तुम डायरेक्टली उसको दे देना। तो यहाँ पे हमने उन दोनों के बीच में सेटलमेंट करवा दिया। ठीक है, यानी कंपनी तक तो वो पैसा आया ही नहीं एक तरह से,
है ना, ऐसा करके। तो ये है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, जिसके लिए हमने अकाउंट बनाना होता है, जिससे हमारे बैलेंसेस आएंगे और इन बैलेंसेस के बिहाफ पे हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है, और जर्नल एंट्री हमने कर दी। जर्नल एंट्री के लिए मैंने आपको रूल भी बताया, वो भी हमने यहाँ पे समझ गए। अभी क्या करते हैं, नेक्स्ट केस समझते हैं फटाफट से। चलो आ जाओ नेक्स्ट केस पे, जिसमें कि एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो है ये। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो बताया जा रहा है कि ए और बी आर टू पार्टनर फॉर 1:1, फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2 लाख विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली रॉन्गली। ओके, ये क्वेश्चन में हमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं छोटा सा। हमने क्या करा है, हमारा जो रेशियो था वो 3:2 था, ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं। तो ए और बी आर टू पार्टनर्स फॉर 3:2, फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। हमारी कंपनी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और ये प्रॉफिट हमने क्या कर दिया है, इक्वल बांट दिया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली रॉन्गली, ठीक है। लेटर इट वाज फाउंड सैलरी टू पार्टनर वाज आल्सो ओमिटेड विच वाज 2000 पर मंथ ए, एंड बी के लिए कितनी थी, 4000 क्वार्टरली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये समझ पा रहे हैं कि कंपनी में तीन गलतियां हो गई एक्चुअली, ठीक है। एक तो ए और बी की सैलरी नहीं दी, दो गलती तो यही होगी कि ए को सैलरी भी नहीं दी, बी को सैलरी भी नहीं दी, ठीक है, जो कि अलग अलग है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, तो 2000 पर मंथ है, तो मल्टीप्लाई विद 12 करेंगे, पूरे साल की सैलरी कितनी थी भाई, 24,000 थी, ठीक है, ये नहीं दी है, ठीक। इसके अलावा और क्या हुआ है भाई, 4000 क्वार्टरली, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो यानी कि 4000 इंटू 4, तो टोटल यहाँ पे 16,000 बी को भी नहीं दिए हैं, ठीक है। तो सैलरी अमाउंट अलग अलग आ गए, 24,000, 16,000 ये हमने नहीं दिए हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट बहुत छोटा सा काम है, वो ये है कि भाई जो प्रॉफिट था वो भी तो गलत बढ़ गया है, तो जो गलत बढ़ गया है पहले उस प्रॉफिट को मंगा लेते हैं वापस, ठीक है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट भी हमारा तैयार है। फॉर्मेट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले हम प्रॉफिट को वापस मंगाएंगे जो गलत बढ़ गया था, क्योंकि वो गलत बटा है तो वापस मंगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट कॉल्ड बैक, प्रॉफिट कॉल्ड बैक, और यहां पे मेंशन करेंगे कितना, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 लाख, क्योंकि हमने 2 लाख को इक्वली बांटा था ना, तो ए के अकाउंट से माइनस कर लेते हैं 1 लाख, और बी के अकाउंट से ही माइनस करते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है। अभी पैसा कहां आ जाएगा, कंपनी के पास आ जाएगा, जो कि कितना हो गया, 2 लाख रुपए, ठीक है। चलिए, अब कंपनी के पास 2 लाख रुपए आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें सैलरी पे करनी है ना। सब सैलरी पे कराते हैं फटाफट से, और सैलरी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी पेड, ठीक है। अब सैलरी पेड में हम क्या दिखाएंगे भाई, हमारे ए को कितनी सैलरी मिलनी थी भाई, 24,000 रुपीज मिलनी थी, ठीक है। बी को कितनी मिलनी थी, 16,000 मिलनी थी। अब यहां पर टोटल कितना आएगा भाई, टोटल आएगा हमारे पास 40,000, ठीक है, 40,000 लिखा। ये किस में आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस में, क्योंकि कंपनी सैलरी दे रही है तो कंपनी के अकाउंट से माइनस हो गया, इनके अकाउंट में प्लस हो गया, राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है बैलेंसिंग फिगर। अब हमें क्या निकालना है, बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं फटाफट से, ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर पाए और आगे देख पाए। अब क्योंकि एंट्री इतनी थी क्वेश्चन में, तो हमने फाइनल आंसर निकालना है, जो कि यहाँ पे कितना बचा कंपनी के पास, 1,60,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पर हम करेंगे तो हमारे पास कंपनी में कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 84,000 रुपीज, जो कि आएगा माइनस में, ठीक। इसी तरह से हम यहां पर करेंगे तो यहां पर आएगा हमारे पास 76,000 रुपीज, जो कि आएगा माइनस में। अब आप देखोगे यहां पर कि कंपनी में हुआ क्या, कि हमारा जो पार्टनर है उनके पास प्रॉफिट बच रहा है, क्योंकि कंपनी के पास ही प्रॉफिट बच रहा है 1,60,000 का, तो ये जो पार्टनर के पास है वो पार्टनर के पास ही प्रॉफिट बच रहा है, और ये प्रॉफिट जो है किस पे चला जाएगा, पार्टनर्स को मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी में प्रॉफिट पड़ा है तो उसका क्या करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, क्योंकि उसके असली हकदार तो पार्टनर है, तो हम पार्टनर को 1,60,000 रुपए देंगे। चलिए मिलकर इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन किस रेशियो में करना है, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था स्टार्टिंग में, हमें रेशियो क्या मिला था, हमें मिला था 3:2। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा 1,60,000 रुपीज है, 1,60,000 इंटू 3/5 करेंगे, और फिर एक बार हम क्या करेंगे, 1,60,000 इंटू 2/5 करेंगे, ठीक। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अमाउंट जो आएंगे 96,000 एंड 64,000,
तो इट मीन्स ये जो प्रॉफिट है कंपनी में 1,60,000 रुपए का, ये पार्टनर्स को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उनके कंपनी के अकाउंट में ऐड करते हैं। ए के अकाउंट में कितना आ जाएगा हमारे पास 96,000 प्लस के, और इधर भी क्या आएगा हमारे पास बी केस में 64,000 प्लस के, और कंपनी में क्या आएगा माइनस का 1,60,000 आ जाएगा। अब हम एक बार फिर से क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे जिससे कि हमारा फाइनल बैलेंस बचेगा, और हम उसके बिहाफ पे क्या करने वाले होंगे, जर्नल एंट्री करने वाले होंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं फाइनल बैलेंस क्या बचेगा। देखो प्लस का 96,000 है और माइनस का 76,000 है, तो डिफरेंस जो आता है वो आता है 20,000। अभी जो डिफरेंस आएगा वो हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि वैल्यू किसकी बड़ी है, प्लस की। तो यहाँ पे आएगा 20,000, यहां पर आएगा हमारे पास अगेन 20,000, वो भी माइनस का डैश हो गया। अब देखो इस तरह से हमने क्या करा, बैलेंसिंग तो निकाल लिया दोनों के। अब कंपनी के पास कुछ नहीं बचा है। अब हमें क्लियरली ये दिख रहा है कि बी से हमें कंपनी को पैसे लेना है 20,000 रुपए और ए को देना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में सेटलमेंट करवा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बी को कि भाई बी तुम ए को पैसा दे देना। अब लेकिन मैंने आपको बताया था एक रूल जिसमें कि हमने देखा था कि भाई जो भी पार्टनर का अमाउंट माइनस में आएगा तो उस पार्टनर का नाम और उसका अमाउंट कहां जाएगा, डेबिट में जाएगा, और दूसरे पार्टनर का ऑब्वियस है जाएगा क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी हमारे पास, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। फटाफट से इसकी भी हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। हम यहां पे लिखने वाले हैं बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा हमारे पास 20,000 एंड 20,000। ठीक है, नरेशन में हम मेंशन कर देंगे बीइंग अमाउंट इज एडजस्टेड बिटवीन पार्टनर्स। तो इस तरह से हमारे ये दोनों केसेस मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। समझ में आएंगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली बार के लिए जो आपको लिए करना बस इतना है कि वीडियो को शेयर करें। 100 लाइक्स जैसे पूरे होते हैं मैं आपको इसका पार्ट 2 दूंगा जिसमें हम और भी सारे केसेस करेंगे और बहुत ईजिली से समझेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।